आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का अगला पार्ट आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक ना। आप इसका जो जो पार्ट आ चुका है वो आप अवश्य देख चुके होंगे। तो चलिए आज अब इसके अगले पार्ट में चलते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय भवन का क्वेश्चन प्रश्नावली 1 का बी का 14 नंबर क्वेश्चन से हम आज आपको बताते हैं, ठीक है ना। उसके पहले सारे क्वेश्चन हमारे पार्ट में बताए गए। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन है मान की दृष्टि से घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए। चलिए क्वेश्चन है कि मान की दृष्टि से घटते क्रम में लिखें, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये 14 का पहला का ए नंबर है, ठीक ना। जिसमें कहा जा रहा है साइन 77 डिग्री, साइन 49 डिग्री, ठीक, और साइन 63 डिग्री। इसको क्या करना है, हमको घटते हुए क्रम में सजाना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। घटते क्रम में सजाना है। तो कैसे सजाते हैं चलिए देखिएगा। अभी तक उम्मीद करते हैं कि आपको मान जो है वो अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको चलिए आंसर लिख दिए, देखिए। सबसे पहले एक काम करना होगा, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना उसमें आपको एक काम करना होगा। ये साइन में क्वेश्चन है तो आपको पहले साइन लिख लेना होगा, साइन 0 का मान लिख लेना होगा, साइन 0 डिग्री का। साइन 0 0 होता है और साइन 90 का मान लिख लीजिए। दो मान आपको लिख लीजिए, ठीक ना। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए दो मान जब आप लिख लिए ना तब देखिए आगे देखिए कैसे बनेगा। अब यहां से एक बात आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ जाइएगा कि साइन 0 डिग्री मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री मान 1 हो जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट यह हो रहा है कि जैसे जैसे हमने यहां पर थीटा का मान बढ़ाया, यानी 0 से हमने 90 किया, साइन में उसका मान 0 से 1 हो गया। इसका मतलब पता चला कि साइन में जितना कम डिग्री रहेगा मान उसका उतना कम होगा, और साइन में जितना ज्यादा डिग्री रहेगा मान उसका उतना ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अब हमारे लिए सजाना आसान हो गया। कैसे, तो देखिए। अब इसमें साइन 77 है, साइन 49 है, साइन 63 है। जो ज्यादा है उसका मान ज्यादा होगा और जो कम है उसका मान कम होगा। तो चलिए साइन 77 जो है यहां पर ये सबसे ज्यादा डिग्री है। इसका मतलब हुआ साइन 77 का जो मान होगा वो सबसे ज्यादा होगा। साइन 77 का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहां लिखेंगे हम साइन 77 डिग्री इज ग्रेटर देन, उसके बाद क्या बच गया, साइन 63। तो यहां लिखेंगे साइन 63 डिग्री, और सबसे कम मान जो होगा वो होगा साइन 49 डिग्री, ठीक ना। यानी साइन 77 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 49 डिग्री। अब यहां पर हम बात करते हैं, एक बार फिर आपको आसान भाषा में समझाने का फिर से प्रयास करते हैं। साइन वाला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और पूछा जाए साइन में, सारे साइन में दिए किसका मान महत्तम होगा और किसका मान न्यूनतम होगा। चलिए आप दो बातों को पहले समझिए। तो महत्तम किसका मान होगा, तो जिसका डिग्री में ज्यादा मान है ना, जो डिग्री ज्यादा है, जो अंश ज्यादा है वही ज्यादा होगा, और जो अंश में कम है वो कम होगा। यानी साइन 49 यहां पर सबसे कम है। इसका मतलब इन तीनों में सबसे कम वैल्यू, सबसे कम मान जो होगा साइन 49 का होगा, और सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगा वो साइन 77 का होगा। इसलिए क्वेश्चन में कह रहा था कि मान की दृष्टि से घटते क्रम में लिखे। घटते क्रम का मतलब हुआ पहले सबसे ज्यादा वाला लिखे, फिर उससे कम वाला लिखे और फिर उससे कम वाला लिखे। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो क्वेश्चन है
इसमें सबसे ज्यादा मान साइन 77 का है, क्योंकि 77 डिग्री जो साइन में जो ज्यादा रहेगा वही तो मान ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा 77 आया, उससे कम साइन 63 आया, उससे कम साइन 49 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, यानी बी में। इसी का क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री और cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री। इसको आप सजाना है किस ऑर्डर में? तो घटते क्रम में सजाना, घटते क्रम। यानी फिर हमें क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखना है, फिर उससे छोटे को लिखना है, फिर उससे छोटे को लिखना है। तो चलिए इसका भी आंसर कर लेते हैं हम, इसका भी आंसर। तो क्या होगा, सबसे पहले चलिए हम आंसर लिख लिए और सबसे पहला काम करेंगे वही वाला जो यहां पर किए थे। सबसे पहला काम करेंगे cos 0 का मान लिख लेंगे। cos 0 डिग्री 1 होता है और cos 90 डिग्री जो है ना वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस बात को लिखिए। जब आप लिख लिए तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि cos में 0 डिग्री था तो मान 1 था और cos में हमने डिग्री को बढ़ाकर 90 कर दिया तो मान क्या हो गया, 0 हो गया। इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे स्पष्ट हो रहा है कि cos में, यानी cos निष्पत्ति जो cos है, इसमें जैसे जैसे आप डिग्री यानी अंश का मान बढ़ाते जाते हैं, 0 से 90 कर रहे हैं, बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे मान क्या होता है, घटता चला जाता है। यानी डिग्री बढ़ता जाएगा, मान लेकिन घटता जाएगा। इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि cos में जो जितना कम होगा मान उसका उतना ज्यादा होगा और cos में जिसका डिग्री ज्यादा होगा उसका मान उतना कम होगा। चलिए तो इसको आप सजा लेते हैं, फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो cos 10 जो है ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे फिर कम होगा cos 40 और सबसे कम हो जाएगा cos 50। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे कि जो जितना कम है उतना ज्यादा है। तो सबसे कम 10 डिग्री था तो cos 10 सबसे ज्यादा आया, बचा cos 40 और 50, तो 40 कम है तो 40 cos 50 से ज्यादा हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में cos 50 आ गया। अब आगे चलते हैं, आपके लिए सी नंबर क्वेश्चन लाते हैं। सी नंबर, चलिए सी नंबर क्वेश्चन क्या करता है इसको भी देख लेते हैं। सी नंबर में क्या है, सी नंबर क्वेश्चन कहता है सेक 20 सेक 50 और सेक 30, सेक 20 सेक 50 सेक 30, सेक 20। चलिए तो ये रहा सेक 20 सेक 50 और सेक 30, इसको सजाना है। फिर से हमारा वही बात, आपको सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको 0 और 90 लिखकर ये फाइनल कर लेना है कि आखिर हो क्या रहा है, ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है। उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें करना क्या है। तो चलिए सेक हमने 0 डिग्री का मान, सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 0 1 होता है तो सेक 0 भी 1 होगा। और सेक 90 की बारी आ गई, सेक 90। तो चलिए cos 90 आपका क्या होता है, 0 होता है, cos 90 आपका 0 होता है। इसका मतलब हुआ सेक जो है cos का उल्टा होता है, तो 0 को उलटिएगा 90 के लिए, तो 0 जब उल्टेगा ना तो क्या बन जाएगा, 0 जब उल्टेगा तो अनंत बन जाएगा, यानी ये अनंत हो गया। अनंत लिखिए या अपरिभाषित लिख दीजिए। चलिए लिख दिए। अब बात है समझने का, समझिए क्या कह रहा है कि सेक वाला निष्पत्ति जो है इसमें क्या होता है कि जितना ज्यादा जितना कम आपका एंगल है, देखिए सेक में 0 डिग्री एंगल है तो मान 1 है, सेक में 0 डिग्री एंगल है तो मान 1 है। हमने क्या किया, इसको बढ़ाया, इसको क्या किया, 0 से 90 किया, तो क्या हुआ क्या कि 1 जो था वो बढ़ के अनंत हो गया। समझने के लिए अनंत से समझिएगा,
अगर यहाँ अपरिभाषित लिख लेते हैं तो फिर आपको समझने में तकलीफ होने लगेगा। यानी सेक 0 था तो 1 था, सेक 90 हुआ, अनंत हुआ। अनंत का मतलब बहुत ज्यादा, जिसको आप काउंटिंग नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब हुआ सेक में 0, जैसे जैसे डिग्री को आप बढ़ाते जाइए, जो 0 से 90 की है, जैसे जैसे बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे मान भी क्या हुआ, बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए यहां से हुआ फाइनल आंसर हमारा कि जो जितना बड़ा रहेगा वो बड़ा है, और जो जितना छोटा रहेगा डिग्री में उतना छोटा है। तो सबसे बड़ा एंगल हमको नजर आ रहा है सेक 50 सबसे ज्यादा होगा, सेक 50 से कम सेक 30 होगा, और सबसे कम यहां पर सेक 20 डिग्री होगा। ठीक ना, क्योंकि जो ज्यादा है वह ज्यादा है, जो कम है डिग्री में वह कम है, सेक कहता है। आगे हम लेकर आते हैं आपके लिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा देखते हैं क्या कहता है। तो जब आपको दिया जाए कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें तो समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा ही सरल भाषा में आपके लिए है। चलिए कोसेक में भी देख लेते हैं। कोसेक देख लेते हैं 44, 64 और 24। कोसेक 44, 64 और 24। कोसेक 44, कोसेक 64, कोसेक 24। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। अब इसमें कितना लंबा आपको लिख दे किताब, उससे क्या दिक्कत है? कंसेप्ट तो एक ही है, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वही वाला बात, 0 वाला मान लिखेंगे, और 0 के बाद हम फिर 90 वाला मान लिखेंगे। दोनों मान लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या आ रहा है कि कोसेक 0, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो कॉस साइन 0 0 होता है ना, तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा, 0 को लटिएगा तो अनंत हो जाएगा। और कोसेक 90, कोसेक किसका उल्टा? साइन का। तो साइन 90 एक को उल्टेंगे तो कोसेक 90 भी 1। ठीक, अब फाइनल आंसर लॉक कीजिए समझ के। क्या? तो यहां पर समझ रहे हैं कि जितना डिग्री कम रहेगा मान उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा डिग्री रहेगा मान उतना कम होगा। क्या अब यह स्पष्ट हो रहा है आपको कि नहीं? उम्मीद करते हैं जरूर आप इन बातों को समझ रहे होंगे। अभी तक जो दिक्कत होता था आज आपको लगता है कि इसके बाद समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि सबसे बड़ा वही है जिसका मान डिग्री में जितना कम है कोसेक में। तो यहाँ पर फाइनल आंसर जो हमारा लोग होगा वो कोसेक 24 ग्रेटर देन कोसेक 44 ग्रेटर देन कोसेक 64। यानी सबसे कम हमारा कौन हो गया? 64, क्योंकि इसमें क्या होता है जितना ज्यादा कीजिएगा मान उतना कम हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको बताया मान की दृष्टि से घटते क्रम में किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब ये आपको 10 में दिया जाए, कोर्ट में दिया जाए, उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मन, चलिए 10 वाला भी हम आपको अपने मन से बता रहे हैं। 10 वाला तो ई नंबर में आपके लिए 10 वाला हम ला रहे हैं। तो चलिए तो हम आपके लिए लिए 10 10 10 50 10 20 इस तरह से लिए। अब इसका आंसर आपको करना है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है? 10 0 0 10 90 अनंत अनडिफाइंड, अनंत बोलिए, इन्फिनिटी बोलिए, या इसको मीनिंगलेस अंग्रेजी में बोलिए, सब इसको अनंत की जगह आप बोल सकते हैं। ठीक ना? चलिए तो यहां पर देखिए यहां क्या कह रहा है। इसका मतलब हुआ कि 10 में जितना कम रहेगा मान उतना कम होगा, और जितना डिग्री ज्यादा रहेगा मान उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा तो वो होगा जिसका मान डिग्री में ज्यादा है 10 में। तो 10 50 is greater than 10 20 is greater than 10 10। चलिए समझ गए होंगे कि जो 50 है वो सबसे ज्यादा था तो उसका मान ज्यादा हुआ, 20 उससे कम था तो उसका मान उससे कम हुआ, 10 उससे कम था तो सबसे कम 10 हुआ। इस तरह से आप देखें मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे। अब इससे आगे आपको बता रहे हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए इससे पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को लगातार देखिए। चलिए चलते हैं आगे, इसको साफ कर। चलिए अगर अभी तक आप इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इसका पहले वाला पार्ट अवश्य देख लीजिए, जहां से आप फॉर्मूला बनाने के लिए सीख जाएंगे। फॉर्मूला आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, अगर सही से देखते हैं तो आप बना पाइएगा फॉर्मूला, ठीक ना। तो इसके पहले वाला पार्ट अवश्य देख लीजिए अगर दिक्कत होता है तो, ठीक है। चलते हैं आगे और आपके लिए लाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रोमन नंबर 2। मान की दृष्टि से, मान की दृष्टि से घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखे। चलिए पहला क्वेश्चन ए नंबर आपके लिए लाए। ए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए नंबर कहता है साइन 10, साइन 70, साइन 67, साइन 29, ठीक है। तो साइन 10, साइन 70, चलिए साइन 10, साइन 70, ये रहा साइन 10, साइन 70, साइन 67 और साइन 67 के बाद बच गया साइन 29। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि मान की दृष्टि से बढ़ते क्रम में लिखें, इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा? बढ़ते क्रम का मतलब हुआ कि सबसे पहले आपको सबसे छोटा वाला लिखना है, फिर उससे बड़ा वाला लिखना है, फिर उससे बड़ा वाला लिखना है, फिर सबसे बड़ा वाला लिखना है। इस तरह से आपको इसको अरेंज करना है। चलिए तो हम इसका आंसर ले लेते हैं। सबसे पहला काम हम आपको बता रहे हैं कि आप 0 का और 90 का अवश्य लिखा करें। तो साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री आपका 1 हो जाएगा। चलिए अब यहां से आपको सुविधा जान चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं कि साइन कहता है कि जितना डिग्री कम होगा मान उतना कम होगा, जितना ज्यादा डिग्री होगा मान उतना ज्यादा होगा। तो बढ़िए सजा लीजिए। इसका मतलब हुआ कि बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले छोटा पकड़िए। साइन बेचारा 10 है तो साइन 10 हुआ, इससे बड़ा साइन 29 हुआ, इससे बड़ा साइन 67 हुआ, सबसे बड़ा साइन 70 हुआ। फाइनल हो गया आंसर आपका। चलिए बी नंबर में आ जाइए। बी नंबर क्या कहता है इसको देख लीजिए। इस कहता है cos 13 cos 83, cos 13 cos 83। चलिए आपको इधर ही बताते हैं। cos 13 cos 13 cos 83 cos 63 और क्या है cos 43 63 cos 43 63। चलिए फिर वही वाला बात, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एक काम करना है। करना क्या है? 0 और 90 लिखना है। तो cos में 0 लिखिए, cos 0 लिखिए मान 1 हो गया। cos में 90 निकालिए, cos में 90 निकालिएगा मान 0 हो जाएगा। cos कहता है जितना डिग्री कम होगा मान ज्यादा देंगे, जितना डिग्री ज्यादा दोगे मान उतना कम देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे कम तो वो है जो डिग्री में ज्यादा है, तो सबसे कम वाला को चुनना है। तो सबसे कम कौन पकड़ा गया? जो डिग्री में ज्यादा है, cos 83। ये हो गया cos 83 से बड़ा होगा cos 63, cos 63 से बड़ा होगा, cos 63 से बड़ा होगा cos 43 और cos 43 से बड़ा होगा cos 13। चलिए उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं आप। सी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए क्या। सी नंबर क्वेश्चन कहता है
कोट 25, कोट 52, कोट 40, कोट 25, कोट 52, कोट 40। चलिए कोट 25, कोट 52, कोट 40। चलिए आंसर ले लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना, अब जान रहे हैं कॉट 0 तो कॉट 0, tan 0 उल्टा कीजिएगा तो इंफिनिटी दे देगा ये, क्या है कि अनंत लिखिए, इस तरह से साइन हटा देते हैं, सीधे लिख देते हैं अनंत, समझने में आसान होगा, अनंत लिख दिए। ठीक है, कॉट 90 की बारी, कॉट 90 देख लीजिए, कॉट 90 आपका क्या होगा, tan 90 इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी को लड़िएगा तो 0 हो जाएगा। कोट क्या कह रहा है आपके सामने स्पष्ट है, कोट कहता है जितना मेरा डिग्री कम रहेगा मान उतना ज्यादा देंगे, और जितना ज्यादा डिग्री दोगे मान उतना कम कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि जो कोट में ज्यादा डिग्री है मान उसका कम है, तो चलिए मान उसका कम है, इसका मतलब सबसे कम तो कोट 52 हो गया, कोट 52 सबसे कम हुआ, कोट 52 से ज्यादा तो कोट 40 हो गया, और कोट 40 से ज्यादा तो कोट 25 हो गया, क्योंकि कोट कहता है जितना कम रहेगा डिग्री मान ज्यादा देंगे, डिग्री ज्यादा रखोगे मान कम देंगे। कह रहा है कि घटते बढ़ते क्रम में सजाओ, इसका मतलब कम वाला को पकड़ो, कम वाला तो ऊ होगा, कौन, जो डिग्री में ज्यादा होगा, तो डिग्री में तो 52 ज्यादा है। चलिए समझ गया। इस तरह से आपके लिए हम लाए थे आज मान की दृष्टि से घटते और मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए। ठीक है, चलिए इस तरह से आपके लिए यहां तक क्वेश्चन आ गया। अगला चैप्टर का क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए हम सिद्ध कर देते, ठीक ना, कि आज यही रोक दें। चलिए, तो आज की वीडियो में हमने आपको सिखाया क्लास 10 के लिए कि मान की दृष्टि से जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उसको बढ़ते और घटते क्रम में कैसे सजाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप यदि वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में।